अनिल कुमार साधक। आज हम हैं योग नगरी ऋषिकेश में। हमारे साथ हैं योगाचार्य अजय जी। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है और उसको कैसे हम जान सकते हैं? जाने अनजाने में अगर आप कोई गृहिणी, घर की जो हाउसवाइफ है, वो झाड़ू भी मार रही है और झाड़ू भी वो एक पूरी एकाग्रता के साथ मार रही है, कहीं पे छूटा तो नहीं पूरा, तो वो उस समय झाड़ू मारना भी योग है। कहा जाए तो अष्टांग योग का मतलब एक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से जो बोला गया है, योग के 8 अंगों को अष्टांग योग कहा जाता है जी। इसका जीवन में क्या महत्व है? किसी के पास समय नहीं है योग को पढ़ने का या समझने का, तो वो बस उनका जो मूल है अष्टांग योग, 8 limbs of yoga, उसे समझता है। बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस भारतवर्ष में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और वो एक प्रकार से डायरेक्ट मेडिटेशन इस प्रकार की चीजें सिखा रहे थे। तो उससे हो क्या रहा था, जो एक आम जनता थी वो लोग योग से, योगासन, इन अभ्यासों से वंचित रह जा रहे थे क्योंकि उनको डायरेक्ट ध्यान की तरफ ले जाया जा रहा था। आप ये कह रहे हैं पतंजलि योग सूत्र जो प्रैक्टिकली बताया गया है, बाकी वैसे भी कई सारे उपनिषदों और धर्म ग्रंथों में योग को समाहित किया गया जी। Welcome to Prabodha. We are proud to partner with the Anant Yatra Living Foundation, where wisdom meets service. We drive impact through Jan Jagran Samvad, Hanuman Chalisa Sadhana, Anna Prasad Seva, Youth Mentorship, Cow Seva, and Man Samvad. Support this mission today. Please donate to Anant Yatra Living Foundation. Support the cause that we stand for. The bank details are on your screen. Enjoy the episode. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूं अनिल कुमार साधक और आज हम हैं योग नगरी ऋषिकेश में। इस तपोवन की धरती पर हमारे साथ हैं योगाचार्य अजय जी। अजय जी, आपका स्वागत। नमस्ते, बहुत बहुत। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे गुरुजन के साथ में हैं जिन्होंने मुझे योग की जर्नी में, योग को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। थैंक यू सर। और मैं अगर एक आपसे जानने की कोशिश करूं सो एक नॉर्मल लोगों के लिए या जो योग की जर्नी में नहीं है, ठीक है, उनके हिसाब से अगर हम जानने की कोशिश करें तो योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है और उसको कैसे हम जान सकते हैं? तो एक जो आम लोग हैं तो जाने अनजाने में भी वो लोग योगाभ्यास करते हैं। योग का मतलब है जुड़ना या जोड़ना। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। तो योगा कर्मसु कौशलम का मतलब सीधा सीधा ये है कि स्किल इन एक्शन, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं अगर उसको आप कुशलतापूर्वक कर रहे हैं, अगर उसको आप माइंडफुल होके कर रहे हैं तो वही योग है। यानी जाने अनजाने में अगर आप कोई गृहिणी, घर की जो हाउसवाइफ है, वो झाड़ू भी मार रही है और झाड़ू भी वो एक पूरी एकाग्रता के साथ मार रही है, कहीं पे छूटा तो नहीं पूरा, तो वो उस समय झाड़ू मारना भी योग है। वो खाना बना रही है, किचन में खाना बना रही है, कितना नमक डालना है, कितनी देर तक उसको आप फ्राई कर रहे हैं, पूरा आपको मालूम है कितने मसाले, स्पाइस वगैरह कितना डालना है, पूरा मन वहाँ पर है उनका उस समय। तो खाने बनाते वक्त भी जो उनका ध्यान है उस समय, तो वो भी योग कर रही है। तो खाना बनाना भी योग हो गया। बहुत ही सिंपल ढंग से आपने समझाया कि किसी भी चीज को एकाग्र होके करना और उसमें समाहित होके करना ही योग है। मतलब अगर हम देखा जाए तो योग दर्शन और योगा अभ्यास, इन दोनों में क्या अंतर कोई कर सकता है, क्या देख सकता है? देखिए, दर्शन का एक व्यवहारिक मतलब होता है आपका, जैसे फिलॉसफी जैसे हम बोलते हैं, जो हमारा भारतवर्ष है
इसमें हमारे षड दर्शन है मुख्य रूप से, जिस प्रकार से योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इस प्रकार से 6 दर्शन होते हैं। तो दर्शन का सीधा सीधा अर्थ एक फिलॉसफी है कि योग की फिलॉसफी, और योग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रकार जिसमें आपका तन है, मन है, वो योग है। लेकिन योग दर्शन उस योग को पर्टिकुलर समझने की जो प्रक्रिया है कि कैसे आप योग को जीवन में उतार सकते हैं, तो जीवन में उतारने की शैली का जो एक प्रकार से आप मैनुअल समझ लो, एक योगा मैनुअल समझ लो, वो एक योग दर्शन हो गया। और योगा तो आप नाना प्रकार के, चाहे योगाभ्यास करें, योग साधना करें, तो वो सब योगाभ्यास में आ जाता है। योग दर्शन जो होगा एक मैनुअल, एक डायरेक्शन हम मान सकते हैं। जी जी, और योगाभ्यास उसका एक पार्ट है। एक पार्ट है, उसका एक अंग है। एक हम योग की जर्नी में देखते हैं, पतंजलि योग सूत्र को बोला गया। इसके अलावा कौन कौन से योग सूत्र कोई है? अगर है तो पतंजलि योग सूत्र के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें आप दर्शकों को बता सकें? ओके, देखिए, जो योग की परिभाषा है या योग के विषय में जो जानकारी है, वो पतंजलि योग सूत्र के अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथों, उपनिषदों में है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें तो बहुत प्रकार के योग, सांख्य योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, और जो पतंजलि योग सूत्र है एक प्रकार से वो प्रैक्टिकल है कि हम प्रैक्टिकल में उस जीवन को कैसे, उस योग को कैसे उतारें। जैसे सांख्य योग एक आपको फिलोसफिकल मेथड बताता है, श्रीमद् भगवत गीता एक फिलोसफिकल मेथड बता रही है। योग दर्शन आपको एक प्रैक्टिकल मेथड बता रहा है कि कैसे प्रैक्टिकल तरीके से आप योग को पाएंगे। तो इस प्रकार से जो योग है वो हमारे बहुत सारे उपनिषदों ग्रंथों में भी। तो आप ये कह रहे हैं पतंजलि योग सूत्र जो प्रैक्टिकली बताया गया है, बाकी वैसे भी कई सारे उपनिषदों और धर्म ग्रंथों में योग को समाहित किया गया है। जी जी। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक आजकल हम देखते हैं बहुत टाइप के योग, जो नाना प्रकार के योग बोला गया है, जिसमें बहुत सारे अष्टांग विन्यास है या अयंगर योग प्रवाह है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इन सब में बेसिक अंतर क्या है, और जो बेसिक डिफरेंस बोला जाता है, बेसिक डिफरेंस क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो आजकल नाना प्रकार के जो स्टाइल्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, जैसे बहुत प्रसिद्ध हैं, सुप्रचलित श्री आयंगर बीकेएस आयंगर जी थे। उन्होंने आयंगर योग की एक प्रकार से स्थापना कर इसको प्रचलित किया। और श्री के पद्मावती जी थे, उन्होंने अष्टांग योग का प्रचलन में लाया, अष्टांग विन्यास हम बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से आजकल तो हम बहुत सारे फॉर्म देखते हैं, जैसे बैक बेंड, योगा फ्लो या हिप ओपनिंग या योगा स्ट्रेच। तो ये जो हिप ओपनिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये सब एक प्रकार से ग्रॉस फॉर्म बोले या आप एक हठ योग का ही उनको एक रूप बोले। तो जो मूल है योगाभ्यास, जो आसनों का अभ्यास है, मूल हठ योग है। अच्छा। जो हठ योग है उसी से ये सारे योगाभ्यास निकले हैं। योगाभ्यास इन द टर्म्स ऑफ जिनको हम फिजिकल प्रैक्टिस में कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कर्म योग, भक्ति योग वगैरह की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो आयंगर योग है, अष्टांग विन्यास फॉर्म है, विन्यास फ्लो है, हिप ओपनिंग, इनकी मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल आम तौर पे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो इनका जो मूल है, इनका जो ओरिजिन है, वो हठ योग है। और हठ योग इज ऑल अबाउट बॉडी एंड माइंड, हाउ एंड हाउ, बॉडी माइंड, द साइंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। एंड हठ योग इज नॉट ओनली अबाउट द आसनास। हठ योग सिर्फ आसन नहीं है, उसके भीतर प्राणायाम है, मुद्रा, बंस, ये सब भी हठ योग का ही पार्ट है। तो यही हमारा मूल है जो आजकल के हम योगाभ्यास करते हैं। और हठ योग भी जो पुराने टाइम से चला रहा है, जो ऋषि मुनि करते थे, वही चीजें हैं हठ योग में। जी, हठ योग काफी पुराना है, लेकिन हठ योग एक हमारा गोल नहीं है। जी। हठ योग को हम मान सकते हैं 500, 1000, 10,000 साल पुराना, लेकिन हठ योग एक तैयारी है। जी। हठ योगा is a preparation for Raj Yoga, and Raj Yoga is all about the higher path like meditation, self observation. तो जो हम अभ्यास करते हैं, हम आजकल लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं,
ये एक्चुअली हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं राजयोग के लिए, धारणा के लिए, ध्यान के लिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, इस प्रकार से। जी जी। अब आप बात कर रहे थे अष्टांग योग की। जी। इसमें अगर देखा जाए तो अष्टांग योग का मतलब एक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से जो बोला गया है, योग के 8 अंगों को अष्टांग योग कहा जाता है। जी। इसका जीवन में क्या महत्व है अगर अष्टांग योग के बारे में बोला जाए? तो महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया। योग सूत्र में 4 पाठ है उनके, साधना पाठ, समाधि पाठ, विभूति, कैवल्य। तो उसका अगर आप सार देखें, उसका निचोड़ देखें उन 4 पाठों, किसी के पास समय नहीं है योग सूत्र पढ़ने का या समझने का, तो वो बस उनका जो मूल है अष्टांग योग, 8 limbs of yoga, उसे समझ जाए। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजों को समाहित कर दिया एट उसमें चीज, तो ये क्या कहना सही होगा? ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि योग सूत्र जो योग दर्शन है उसकी समरी, उसकी समरी, उसका सारांश या उसका मूल, उसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो अष्टांग योग है। 8 बहुत अच्छा। अब एक चीज कहा जाता है, यम नियम को अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। ज्यादातर मैंने जो देखा है सब आसना की ओर बढ़ते हैं या आसना को ही मानते हैं योग है। अगर यम नियम को अगर लोग जानते हैं, इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है आपके हिसाब से, जो राजयोग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो यम नियम जो भी चीज लोग इग्नोर करते हैं आज, एक जनरेशन जो भाग रही है सिर्फ आसना की तरफ, उसमें जो राजयोग है या आध्यात्मिक में उसका क्या महत्व है? तो ये हमारा जो यम नियम है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि शरीर। तो ये एक्चुअली आज से नहीं है, पिछले कई सालों से उसको लोग इग्नोर करते आ रहे हैं। तो मैं आपको अगर और पीछे ले जाऊं तो बात है हमारे जब बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और वो एक प्रकार से डायरेक्ट मेडिटेशन, इस प्रकार की चीज़ें सिखा रहे थे। तो उससे हो क्या रहा था, जो एक आम जनता थी वो लोग योग से, योगासन, इन अभ्यासों से वंचित रह जा रहे थे, क्योंकि उनको डायरेक्ट ध्यान की तरफ ले जाया जा रहा था। अब आप एक जो आम इंसान है उसको आप डायरेक्ट ध्यान की तरफ नहीं ले जा सकते, है ना, क्योंकि वो तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। अगर मैं आपको भी बोलूँ, आप एक नॉर्मल योगाभ्यासी हैं, मैं आपको बोलूँ ध्यान में बैठो, तो आप लोग ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। तो जो आसन है, प्राणायाम है, ये एक प्रकार की प्रिपरेशन है जी। तो जो 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऋषि मुनि योगर्षि हुए, जैसे गुरु गोरखनाथ हुए, मत्स्येंद्र नाथ जी आए, और गुरु गोरखनाथ जी के जो शिष्य प्रणाली, वो सब इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुए। तो उन्होंने जब देखा आम लोगों के बीच जो है ध्यान, इस प्रकार के जो एडवांस प्रैक्टिस हैं वो चली आ रही हैं, जिनको ना वो समझ पा रहे हैं, ना वो कर पा रहे हैं, और भटक जा रहे हैं। तो उन लोगों ने हठ योग को एक प्रकार से डेवलप किया। हठ योग से पहले तो करते आ रहे थे, तो हठ योग एक प्रक्रिया है, राजयोग का ही वो अंग है। तो तब से उन्होंने हठ योग को एक अलग अंग दे दिया, आसन प्राणायाम एक अलग अंग दे दिया, ताकि लोग पहले आसन करें, प्राणायाम करें, षटकर्म इत्यादि करें, शरीर की शुद्धि हो। जब तन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तब जाके आपका जो मन है वो तैयार होगा। तो जो यम और नियम है, एक प्रकार से ये बहुत आसान नहीं है उसको जीवन में उतारना, क्योंकि उसमें सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, है ना, तो वो चीज एक आम इंसान के लिए कठिन बन जाती। तो उसको पहले आसन, हठ योग को ही जीवन में अपनाना चाहिए। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि इग्नोर लोग कर देते हैं यम नियम को, तो लोगों को इग्नोर तो वो चीज नहीं करनी है, उनको अपने आप को तैयार करना है, और वो जीवन में एक स्वतः ही आ जाएगी आपके जीवन में। जब आप अपने आप को तैयार कर देंगे आसन से, प्राणायाम से, तो आप खुद ही तैयार हो जाएंगे ध्यान के लिए। खुद ही आपके जीवन में यम नियम, अहिंसा, सत्य, खुद ही ये जीवन में उतरने लगेगी। अगर आपका मार्ग सही है, गुरु कृपा की बहुत आवश्यकता है, वो चीज अगर सही चली आ रही है, तो यम नियम भी आपके जीवन में उतर आएगा। जी, बहुत सुंदर। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ज्यादातर लोग कहा क्या आप केवल जो व्यायाम है, क्या इसका सिर्फ शारीरिक ऊर्जा की है कि इसका आंतरिक ऊर्जा का बहुत बड़ा गहरा संबंध है? अब
व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें, या अगर मैं आपको अपना भी एग्जाम्पल दूं, तो जब हम लोग भी योगाभ्यास शुरू में कर रहे थे तो हम भी खाली फिजिकल फिटनेस के रूप में उसे देखा करते थे कि हाँ बॉडी मजबूत हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल हो रही है और मजा आ रहा है योगासन करने में, बॉडी को स्ट्रेच करने में, इस प्रकार से। तो ये जो आजकल के नौजवान हैं उनके भीतर भी यही भाव होता है कि बॉडी को स्ट्रेच करना, ट्विस्ट करना, और एक एक्साइटमेंट भी रहता है, शो ऑफ भी करना होता है, हमें अपने दोस्तों को भी दिखाना होता है, सोशल मीडिया में भी दिखाना होता है कि देखो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, इस प्रकार से। तो ये भी, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी बात है। आप लोगों को प्रमोट करिए, प्रभावित करिए, उनको मोटिवेट करिए, लेकिन जो आसन है वो अंततः आपको गहराई में उतारेगा, क्योंकि आसन से आपकी बॉडी में आप स्ट्रेस तो फील कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जब आपकी सजगता बढ़ेगी, then you are drawn into energetic field, then you start feeling the energy movement in the body, vibrations, आपके शरीर में आपको एनर्जी का प्रवाह महसूस होने लगेगा। तो आपको एक अंतर महसूस होगा, एक बॉडी की स्ट्रेच में और एक बॉडी के सेंसेशंस में, प्राणों के प्रभाव में। तो आप और गहराई में उतरेंगे, वहीं से आपकी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर। अब हम आते हैं कि क्या प्राणायाम से हमारे मन और चित्त पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्राणायाम एक बहुत गहरा विषय है। आमतौर पर देखें तो जो एक इवन एक सामान्य योगा प्रैक्टिशनर भी होता है, उसके लिए भी एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। करेक्ट, प्राणायाम है, करेक्ट। क्योंकि प्राणायाम एक बोरिंग सा लगता है कि सांस ले रहे हैं, छोड़ने कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक आम इंसान तो यही सोचता है, तो यही लगता है प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम बहुत गहरा विषय है, क्योंकि वो आपको स्थूल जगत से सूक्ष्मता की ओर जोड़ रहा है। अच्छा, जो योग के उपनिषद हैं, जो योग के स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें ये बताया गया है, चले वाते चले चित्तम, मतलब जहाँ आपकी वायु चल रही है, जहाँ श्वास चल रही है, वहाँ आपका मन जा रहा है। तो यानी जो श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध है आपका, जहाँ जैसे आपके मन में बाई चांस कुछ एंग्जाइटी है, एंगर है, तो आपकी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट सैलो ऐसे हो जाएगी। वहीं अगर आपका मन शांत है और बैठ रखा है, आराम से रिलैक्स हो रखे हैं, तो आप अगर आपकी सांसों को देखें तो वो बहुत स्लो, रिदमिक हो जाएंगे। तो श्वासों का मन का बहुत गहरा संबंध। तो आपका जो प्रश्न है कि ये इसका चित्त पे क्या फर्क पड़ता है, तो प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से आपके जो मन है वो तो शांत होता है, लेकिन वो शांत होने से पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो अब जो आप भीतर जा रहे हैं, तो भीतर जो भी पड़ा है आपके अच्छे विचार, बुरे विचार, वो अब ऊपर सरफेस में ठहरेंगे, आपके मन के सरफेस पे आएंगे। तो इंसान क्या होता है, जब प्राणायाम कर रहा है लेकिन अब बुरे विचार मन के सरफेस पे आने लगे, अब वो एजिटेट, डिस्टर्ब हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो योगा कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मेरा डिस्टर्बेंस क्यों हो जा रहा है, क्यों ये मन में बुरे विचार आ जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको रुकना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि उनको आने दो, उन्होंने तो ऊपर आना ही। तो जब वो ऊपर आते रहेंगे, आप खाली साक्षी भाव में देखते रहेंगे और वो आएंगे, आप उन्हें आने दो, जाने दो, आप अपने प्राणायाम करते रहो। तो उससे होगा क्या, आपके चित्त शुद्ध होगा, धीरे धीरे विचार हटेंगे, अच्छे विचार भी आएंगे। तो प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपका स्थूल रूप से देखें तो आपके फेफड़े, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये तो मजबूत हो ही रहा है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव हो ही रहा है, लेकिन आपके चित्त में भी, उसका मन में भी बहुत गहरा प्रभाव होता है, मन शांति की ओर बढ़ रहा है। और ध्यान से पहले प्राणायाम का बहुत ज्यादा उपयोग बताया गया है। बहुत खूब। तो आजकल मैं देखता हूँ ज्यादातर लोगों का, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ज्यादातर फोकस जो है आधुनिक युग में वो योग की तरफ जाता है, योग में भी आसन की तरफ है, ध्यान की तरफ कम जा रहा है। बहुत कम, अगर आप 10 लोग निकालते हैं जो योग आसन कर रहे हैं, उसमें से 1 या 2 ही लोग वो ध्यान या मेडिटेशन की भी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? ये बहुत सामान्य, बहुत नेचुरल चीज है एक्चुअली, देखा जाए तो जी, ये बहुत नेचुरल है कि लोग आसन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ध्यान को कम महत्व दे रहे हैं। इसका सबसे पहले तो ये कि जो आसन है वो बहुत इंस्टेंट फायदा दे रहा है आपको। जी, इंस्टेंट चीज हर किसी को पसंद आती है। शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट कॉफी बहुत पसंद आएगी आपको, तुरंत बन जाए, तुरंत चाय बन जाए, तुरंत कॉफी बन जाए। जी, और इंस्टेंट रिजल्ट भी लोगों को अच्छे लगते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं इंस्टेंटली मुझे मिल जाए। तुरंत मिलने वाली चीज हर किसी को पसंद आती है ना। तो जो आसन है वो तुरंत मिलने वाला एक चीज है कि आपने आसन किया,
आपको तुरंत अच्छा लगा, स्ट्रेच हुई, आपने आसन किया, आपका पसीना आ गया, आपको अच्छा लगा, आपने आसन किया तो तुरंत आपको कुछ मिला। तो ध्यान तुरंत मिलने वाली चीज नहीं है कि ध्यान आप में बैठे तुरंत में आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। आप तो बस बैठे, लेकिन जैसे ही बैठे ऐसा आपका मन विचलित हो गया। तो वो एक प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। आप आसन करिए, वही आपको ध्यान तक ले जाएगा जी। है ना? मैं सब पूछ रहा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं योग का मतलब एक साधना पे जा रहा है या संन्यास ले रहा है। तो क्या, पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या योग का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है? जो अल्टीमेट गोल है योग का, वो तो देखिए मोक्ष ही है। अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो योग का मोक्ष ही। लेकिन जो योग हम आजकल देखते हैं या समझते हैं, जो आम इंसान समझता है, वो योग को खाली योगासन समझता है कि आसनों का अभ्यास। लेकिन उसको समझना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आसन जब आप कर रहे हैं तो शरीर से मन को जोड़ रहे हैं, सांसों को जोड़ रहे हैं, सांसें, शरीर, मन, ये सब जुड़ रहा है, तो जुड़ना ही योग है। तो स्थूल तरीके से देखो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप मन की गहराई में उतरेंगे और जब आपको संसार और आपके खुद के मन के विचार, जिनको क्लेश बोलते हैं, विकार बोलते हैं, वो एक बंधन का कारण लगने लगेंगे कि ये भावना मुझे बांध रही है, क्रोध है, काम है, लोभ है, वो विचार आपको बांध रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, तो एक बंधन लगता है इंसान। तो जब आप इतनी गहराई में धीरे धीरे प्रवेश करने लगेंगे, तब योग का अर्थ वहां पे मोक्ष ही हो जाता है कि योग आपको इन बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। एक, क्या योग के मार्ग में वैराग्य का भी स्थान होता है? क्या योग हमें वैराग्य की ओर भी ले जाता है? देखिए, वैराग का सीधा सीधा मतलब जो आमतौर पे लोग समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वैराग यानी सन्यासी। जी कि जी। जिसने भगवा धारण कर रखा हो वो वैरागी है, सन्यासी। तो वैराग का ये मतलब नहीं होता है। वैराग का सीधा मतलब है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप द्वेष कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आप बिना नफरत करे, बिना प्यार करे किसी कार्य को कर रहे हैं, वो वैराग है। यानी वैराग का मतलब है बिना राग द्वेष के कोई कर्म करना। बिना, जैसे अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, अपने स्टूडेंट से प्रेम कर रहे हैं, तो आपके मन में उनके प्रति कोई ना राग का भाव है, ना द्वेष का भाव है, ना आप ये चाहते हैं कि ये मेरी नजरों में अच्छा है, ये बुरा है, और बिना जज करे आप उन्हें समान रूप से ट्रीट कर रहे हैं। कर्म को करना जी, अपने कर्म को करना और बिना राग द्वेष को बिना करना, राग द्वेष के। वो भी वैराग्य की वही कैटेगरी में, वैराग्य है। वही वैराग्य है। वही वैरागी। कोई जरूरी नहीं कि वैरागी पर्सन भगवा पहनता हो, एक आम इंसान भी वैरागी हो सकता है। क्या योग में व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये बहुत सारे लोग को ना ये एहसास होता है, ना पता लगता है, और शायद कई आम इंसान लोगों ये भी सोचेंगे कि योग से क्या कर्म शुद्ध होंगे, योग से तो योगाभ्यास करें तो ये तो खाली बॉडी पे असर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बहुत गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में दूं तो हाँ, योग से आपके कर्म शुद्ध होते हैं, 100% शुद्ध होते हैं। आप अगर एक प्रैक्टिकल रूप में भी देखें, चलो आम में भाषा में समझाता हूँ कि आपने योगाभ्यास किया, आपका पसीना आया, तो देखो शरीर तो शुद्ध हुआ ही आपका जी। लेकिन योगाभ्यास के समय जब आपका मन भीतर था, आप अपने शरीर को देख रहे थे कैसे स्ट्रेच हो रही है, कैसे ट्विस्ट हो रही है, तो तब भी देखो उस समय के लिए आपके मन में कोई बुरा विचार नहीं आया, जिसका सीधा सीधा मतलब कि उस समय के लिए एटलीस्ट आपके कर्म शुद्ध हुए। क्योंकि नॉर्मली अगर आप अपने मन को देखें तो मन में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छे विचार, बुरे विचार। लेकिन योगाभ्यास के दौरान क्योंकि आपके श्वासें भी चल रही हैं, प्राणायाम भी हो रहा है, उस समय के लिए आपके मन में ना कोई बुरा विचार आया, और जो बुरा विचार आना था या जिस बुरा विचार ने आप पे प्रभाव करना था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि योग उस विचारों को उसको निष्क्रिय करने में, उसको न्यूट्रल करने में सक्षम है। तो योग से कर्म की शुद्धि होती है, ये तो 100% श्योर है। तो जितनी आप श्रद्धा भक्ति से करेंगे उतने ज्यादा आपके कर्म शुद्ध होंगे, ये तो जी। आपके नजरिए से अगर मैं देखूं तो आप योग को विज्ञान मानते हैं, दर्शन मानते हैं या साधना मानते हैं? योग, ये तीनों चीजें ही योग हैं एक प्रकार से देखा जाए। अगर योग
एक विज्ञान भी है। जैसे मैंने आपको बताया हठ योगा, हॉ एंड छॉ, द साइंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, जिसमें आप अपने शरीर को साध रहे हो, जिसमें आप अपनी सांसों को साध रहे हो। प्राणायाम कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या असर पड़ रहा है, मस्कुलर सिस्टम में क्या असर पड़ रहा है, नर्वस सिस्टम में क्या असर पड़ रहा है। ये एक प्रकार से साइंस हो रहा है कि आपके मन के विचारों में क्या असर पड़ रहा है। तो साइंस तो है ही, और साधना भी है, क्योंकि आप साधना भी कर रहे हो, एक अभ्यास भी कर रहे हो, नित्य निरंतर साधना भी कर रहे हो। और फिलॉसफी ये तब बन जाती है जब आप उसको अपने जीवन में उतारने लगते हो, तो वो एक फिलॉसफी बन जाती है। जी। अब मेरा अगला बहुत गूढ़ प्रश्न है, मनुष्य की आंतरिक यात्रा क्या योग के बिना भी संभव है? देखिए, अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें पास्ट के, कि क्या लोग बिना योगाभ्यास करे भीतर प्रवेश कर पाए, जो आमतौर पे जो योगाभ्यास है, आसन है, प्राणायाम है, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रमण महर्षि, उनको कभी आपने योगाभ्यास करते नहीं देखा। श्री जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, उनको आपने कभी योगाभ्यास करते नहीं देखा। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। स्वामी शिवानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कभी आपने उनको आसन में देखा, प्राणायाम करते हुए? नहीं देखा होगा। तो वो लोग बिना योग करे कैसे उस स्थिति तक पहुंच गए? तो जो इंडियन फिलॉसफी या भारत की संस्कृति के अनुसार हम देखें तो इसमें एक प्रारब्ध का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रारब्ध का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, संस्कार, कि शायद वो योगाभ्यास हमने पूर्व जन्म में किया, कि जो इस जन्म में वो उसका जो फल है हमें मिला, और बिना योगाभ्यास करे हम उस स्थिति तक पहुंच गए। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना, ये स्थिति बहुत बिरला लोगों के साथ होती है। रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि एक बहुत ऊंचे कोटि के, उच्च कोटि के योगी आप नहीं मान सकते। लेकिन हम आम लोग हैं, हमारे भीतर विकार हैं, क्लेश हैं, तो हम आम लोगों के लिए योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। आसनों का अभ्यास बहुत जरूरी है, प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। तभी हमारे विकार दूर होंगे, तभी हम यम नियम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। ये कह सकते हैं फिलॉसफी की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस में। हम लोग जो है बहुत गूढ़ विषय में बात करेंगे, ठीक है। इन डिटेल में जो योगी हैं, साधक हैं, उनके लिए साधना शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? साधना एक कॉमनली यूज अब आप सुनने को मिल जाता है, साधना। लेकिन साधना का सीधा एक आपने सुना भी होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि उसने वो चीज साथ दी। अच्छा। कोई धनुधारी बन गया, यार उसने वो साथ दिया, उसका निशाना सही लगता है जी। तो साधना, किसी चीज को साथ देना, किसी चीज में कंप्लीट हो जाना जी। लेकिन साधना का यहाँ पे एक सीधा सीधा मतलब है, जो योग साधना, योगाभ्यास होता है, कि आप जो भी योगासन कर रहे हैं उसे नित्य निरंतर करते रहें, यानी रेगुलर और कंटिन्यूटी विद स्टेबिलिटी। श्रद्धा विश्वास के साथ आप किसी चीज को नियमित रूप से कर रहे हैं, वो साधना है। अब वो साधना कोई भी हो सकती है, मंत्र साधना, जप साधना, योगाभ्यास का साधना, ये आप रेगुलर रूप से कर रहे हैं, और श्रद्धा और डेडिकेशन के साथ करना वो बहुत जरूरी है। उसको मैकेनिक तरीके से नहीं करना, आपके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। तो जिस भी चीज को आप श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, और किसी लक्ष्य को आप पाना चाह रहे हैं, वो एक साधना है। बहुत सुंदर। अब योग साधना की शुरुआत एक नॉर्मल आदमी को कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? अगर आप स्पेसिफिक योग की बात करें तो योग साधना कैसे करें, तो सीधा सीधा आप योगाभ्यास से ही शुरू करें, आसनों के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। तो शरीर बलवान पहले बना। शरीर को सबसे पहले साधेंगे जी। शरीर से ही डिसिप्लिन आएगा आपके, जी। फिर प्राणों का संयम यानी प्राणायाम, फिर मन का आएगा धारणा। तो शरीर से जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर धारणा, ध्यान, ये सब स्वतः आने लगेंगे, अगर आप श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। क्या साधना केवल ब्रह्मचर्य जीवन के लिए ही उपयुक्त है? देखिए, ब्रह्मचर्य भी अपने आप में साधना है, और साधना जब आप कर रहे होते हैं तो ब्रह्मचर्य का भी एक विशेष ध्यान इंसान रखता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता है कि आप ब्रह्मचर्य के बहुत सारे मतलब हैं। जी जी। जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब है आत्मन,
यानी हमारे भीतर जो आत्मन है वही ब्रह्मन है, शंकराचार्य जी भी कहते हैं। तो उसका आचरण करना, यही जो भी ज्ञान, जो भी रास्ता आपको ब्रह्म की तरफ ले जाए, अपने आत्मा की तरफ ले जाए, वो ब्रह्मचर्य है। एक इसका ये भी मतलब है ब्रह्मचर्य। दूसरा ब्रह्मचर्य का मतलब है, ब्रह्म का मतलब गुरु है और आचार्य आचरण, यानी अपने गुरु का पालन करना, वो भी ब्रह्मचर्य है। और तीसरा जो हमें सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाना, है ना, नॉट हैविंग सेक्स और नॉट वेस्टिंग दिस एनर्जी। तो जो आपका प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य और साधना, यानी जब आप साधना करते हैं तो आप उस ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उस ऊर्जा का, जैसे आजकल बहुत प्रचलित है और बहुत सारे पॉडकास्टों में आपको देखने को मिल जाएगा, डॉक्टर्स लोग भी ऐसे सलाह देते हैं कि आप, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने जिस प्रकार का भी आप ये प्रचलन चला रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज करना, हफ्ते में 1-2 बार कर देना या 2-3 बार, बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सामान्य रूप से आपको ऐसा लगेगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका जीवन सामान्य चल रहा है, शरीर में भी कोई ऐसा कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य ऊर्जा है वो एक्चुअली आंतरिक ऊर्जा है। वो आंतरिक ऊर्जा ऐसी है कि वो आपको ध्यान की तरफ ले जाएगी। जो ध्यान करने की जो शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य जो ऊर्जा है, वो ध्यान करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, डिसिप्लिन में खुद को करने की शक्ति और ऊंची अवस्थाओं के जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं साधना के वक्त, ध्यान के वक्त, उन अनुभवों को होल्ड करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य बहुत गहरा विषय है। एक मेरा प्रश्न है कि क्या कोई बिना गुरु के भी आत्मबोध प्राप्त कर सकता है? देखिए, आम तौर पर अगर मैं सीधा इसका सही जवाब दूं तो ना है, बिना गुरु के आप आत्मबोध नहीं कर सकते। और एक आम इंसान, खासकर एक आम इंसान, हम जैसे लोग, बिना गुरु के आत्मबोध असंभव है। लेकिन कहीं कहीं पे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, रमण महर्षि का एग्जाम्पल दिया था, श्री जय कृष्ण जिद्दु कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे जो उच्च कोटि के परमहंस हैं योग, उनका मैंने एग्जाम्पल दिया कि बिना गुरु के भी रमण महर्षि जैसे हमारे सिद्ध महापुरुष, उनको आत्मज्ञान हुआ। तो ये एक्सेप्शन है, जो तो मैंने आपको बताया ना, इसका प्रारब्ध का खेल होता है, है ना? तो लेकिन एक आम इंसान के लिए बिना गुरु कृपा तो आत्मबोध मुश्किल। नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम साधक के मन पर कैसे कार्य करते हैं? देखो, नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में बहुत गहरा और एडवांस प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमको नॉर्मली क्या करना होता है कि सांस लेनी होती है, सांस को अंदर रोकना होता है, सांस को अंदर रोकना। उसका एक आसान प्रयोग भी है कि आप बिना सांस रोके करो, उसे अनुलोम विलोम बोल सकते हैं, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, जिसमें आप बिना रोके सांस को अंदर ले रहे हैं, बाहर से। सांस को जब रोकते हैं तो उसके अच्छे प्रभाव के साथ साथ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। नाड़ी शोधन के जो अच्छा प्रभाव होगा वो तो ये होगा कि आपकी रेस्पिरेशन इंप्रूव होगा, स्ट्रेंथ की कैपेसिटी, लंग्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन कभी इसका गलत प्रभाव ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर उसका मन शुद्ध नहीं है, मन को अगर उसने आसन से, प्राणायाम से, षटकर्मों से या अच्छे विचारों से शुद्ध नहीं किया है, तो जो भी उसके मन में विचार है उसको ट्रिगर करेगा। तो नाड़ी शोधन है, जब आप सांस को रोकेंगे, जैसे कोई बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्से वाला, चिड़चिड़ा है, और उसने अगर अपने चिड़चिड़ेपन को चाहे ध्यान योग से, भक्ति योग से कम न किया, और वो नाड़ी शोधन ऐसे एडवांस प्राणायाम करने लगे बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी अभ्यास के, तो वो ट्रिगर कर सकता है उसके चिड़चिड़ेपन को, और चिड़चिड़ा भी हो सकता है। ऐसे काम वासना और तीव्र हो सकती है, क्रोध और तीव्र हो सकता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस प्रकार से जो एडवांस प्राणायाम करने वाले जो योग साधक हैं, उनको ध्यान ये रखना है कि सर्वप्रथम अपनी चित्त को शुद्ध करें, नाड़ियों को शुद्ध करें। चित्त जितना निर्मल होगा तभी ऐसे एडवांस लेवल के प्राणायाम को करें। ये बहुत प्रचलित है आज के टाइम पे, कुंडलिनी जागरण। क्या ये इतना आसान है लोगों के जीवन में? ये आपने बहुत गहरा विषय उठाया और इस विषय की बहुत जरूरत थी लोगों को समझने को, हम सबको समझने को इसकी बहुत जरूरत है। देखिए, कुंडलिनी योग एक आम तौर पे बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुंडलिनी अपने आप में एक शक्ति है। शक्ति यानी साक्षात शक्ति, शक्ति और शिव। और कुंडली जागरण का सीधा सीधा मतलब है
जो शक्ति है, जो हमारी चित्त शक्ति है, उसका जागरण हो जाना, यानी हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो अपने एक चरम सीमा तक पहुंच जाना। चरम यानी कुंडली जो है हमारी चेतना की उच्चतम ऊंची अवस्था का नाम है कुंडली। यानी जैसे अभी हम लोग अवेयर हैं, सजग हैं, हम लोग कितना सजग हैं? आप अपने मन के विचारों के प्रति कितना सजग हो, अपनी भावनाओं के प्रति कितना सजग हो? तो कुंडली जागरण का मतलब है कि आप अपने चेतना, अपने भावनाओं के प्रति पूरे सजग हो जाना। और लोग बोलते हैं कि मैं आपकी कुंडली जगा दूंगा या ये कुंडली, देखिए ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता बिना गुरु कृपा के कुंडली जागरण होती है। और कुंडली जागरण यानी शक्ति का जागना। और क्या मैं शक्ति से ऊंचा हूं? अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे आप सांख्य योग को भी पढ़ें तो सांख्य योग में पुरुष आता है, प्रकृति आती है, और फिर प्रकृति के बाद महातत्व, अहंकार, मैं, ये आता है। तो जो मैं, जो प्रकृति सबसे ऊपर है, अब मैं बोलूंगा कि मैं कुंडली को जगाऊंगा या मैं शक्ति को जगाऊंगा, तो क्या मैं उस परम शक्ति को खुद से जगा सकता हूं? या बिना उस परम शक्ति के कृपा के, बिना उसकी चाहत के क्या कुंडली शक्ति जग सकती है? तो बिना कुंडली शक्ति, बिना शक्ति की इच्छा के, बिना उसके प्रसन्नता के, कृपा के, ना ही कोई व्यक्ति कुंडली शक्ति जगा सकता है, ना ही कोई किसी की एक्टिवेट कर सकता है। तो मैं कुंडली से बड़ा नहीं हूं, कुंडली मुझसे बड़ी है। वो मुझ में जगेगी, वो मुझ में कृपा करेगी और वो मुझ में जग सकती है, मैं उसे नहीं जगा सकता। जी, हम लोग पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और मैं जो है, एक मेरा लास्ट प्रश्न है कि एक साधक के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आधुनिक समाज में क्या हो रहा है आज के टाइम, क्या हो सकता है? साधक के एक साधक के जीवन में आज के आधुनिक समाज में क्या क्या मेजर चुनौती होती है? चुनौतियां हो जाती हैं। देखिए, चुनौतियां तो सबसे पहले यही होती हैं कि मन की चंचलता, और उसको टैकल करने के लिए आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है। अपने जीवन को आप जितना अनुशासित करेंगे, उतना ज्यादा आप साधना अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे गहरी चुनौतियां खुद को अनुशासित रख पाना, और उसके लिए आपको अपना खान पान भी चेंज करना है, अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी है, संगति भी चेंज करनी है, सत्संग बहुत जरूरी है, अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जी, अजय सर, आप इस पॉडकास्ट में आए, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि ऋषिकेश में बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला। माँ गंगा साक्षी है और ये तपोवन भूमि साक्षी है कि हम लोगों ने योग के प्रति जो भी हमारा थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं योग की जर्नी में, उसके लिए हम जीवन में आपके बहुत आभारी रहेंगे। और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं एक नए योगी के साथ। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्ते।